आपसे डिस्कस करेंगे टर्शरी सोर्सेज के बारे में। जो हमारे टर्शरी सोर्सेज हैं ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सोर्सेज पर बेस्ड होते हैं। इन टर्शरी सोर्सेज में जनरली जो हमारे सेकेंडरी सोर्सेज हैं उनकी इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट करके प्रेजेंट किया जाता है। ये एक तरह से की तरह वर्क करते हैं। की तरह वर्क मीन्स इनका यूज करके आप सेकेंडरी या प्राइमरी सोर्सेज तक पहुंच सकते हैं। एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज। अभी मैंने आपको बिब्लियोग्राफी के बारे में बताया था। बिब्लियोग्राफी इज अ लिस्ट ऑफ बुक्स एंड व्हेन यू कंपाइल अ लिस्ट ऑफ बिब्लियोग्राफीज दैट इज नोन एज बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज। इसके साथ साथ गाइड टू लिटरेचर्स होती हैं। ये जो डिफरेंट टाइप की लिटरेचर प्रकाशित हुई है उसके बारे में कंसोलिडेटेड एंड कंडेंस्ड इंफॉर्मेशन प्रदान करती है। तो जो हमारे टर्शरी सोर्सेज हैं ये एक तरह के रेफरल सोर्सेज हैं। अपने आप में कोई सूचना नहीं प्रदान करते हैं लेकिन जनरली हमारे सेकेंडरी और प्राइमरी सोर्सेज की तरफ हमें गाइड करने का काम करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि इन सोर्सेज की जरूरत क्या है। देखिए, इंफॉर्मेशन एक्सपोजर के बाद इतनी सारी तरह की सूचना हमारे सामने प्रस्तुत है या उपलब्ध है हमको कि उस सूचना को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता है। तो उस इंफॉर्मेशन को हम सर्च कर पाए इसलिए डिफरेंट टाइप के सोर्सेज बनाए गए हैं। और ये लेवल वाइज आप सेकेंडरी सोर्सेज तक पहुंचना चाहते हैं तो आप टर्शरी सोर्सेज के माध्यम से उनको सर्च कर सकते हैं। आप प्राइमरी सोर्सेज तक पहुंचना चाहते हैं तो आप सेकेंडरी सोर्सेज के माध्यम से उनको सर्च कर सकते हैं। इसलिए ये सुविधा के लिए डिफरेंट टाइप के सोर्सेज बनाए गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज की, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वी आर इन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी। आज प्रिंट सोर्सेज के साथ साथ इक्वली इम्पोर्टेंट हमारे इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज भी हैं। अभी तक मैंने आपको जितने भी रेफरेंस सोर्सेज बताए, स्टार्टिंग फ्रॉम डिक्शनरीज, इंसाइक्लोपीडियाज, डायरेक्टरीज, वो सब के सब अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी अवेलेबल है। तो ये जो हमारे फॉर्मेट चेंज हुआ है, इंफॉर्मेशन वही है जो कि प्राइमरी सोर्सेज में रहती है, वही इंफॉर्मेशन हमारी फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। अर्लियर वो इंफॉर्मेशन प्रिंटेड फॉर्मेट में थी, बाद में वो इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी अवेलेबल है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, इसके कई फायदे भी हैं। इस तरह की इंफॉर्मेशन इजीली अपडेट हो जाती है। हम इस इंफॉर्मेशन को इजीली सर्च कर सकते हैं। कहीं से भी इसको 24/7 सर्च किया जा सकता है। इजीली एक्सेस हो जाती है इंफॉर्मेशन। और इस तरह की इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करके रखना बहुत इजी होता है। तो इस तरह से जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज हैं वो हमको थोड़ा कन्वीनियंटली इस तरह की इंफॉर्मेशन को प्रदान करने का कार्य करते हैं। आप अगर चाहें तो इसको फुल टेक्स्ट में भी देख सकते हैं। आप इसको चाहें तो जो बिब्लियोग्राफिकल डेटाबेसेस हैं उनके माध्यम से भी सर्च कर। फॉर्मेट भी बहुत सारे हैं, ये ऑडियो में भी उपलब्ध होते हैं, ये वीडियो में भी उपलब्ध होते हैं। तो जिस फॉर्मेट में जो भी आपका कन्वीनियंट फॉर्मेट है उसमें आप इन इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज का यूज कर सकते हैं। और एक और जो सबसे बड़ा एडवांटेज है इन सोर्सेज का कि बहुत सारे लोग एक ही समय पे इन सोर्सेज को यूज कर सकते हैं। कहीं से भी इन सोर्सेज का यूज किया जा सकता है। इनके जो बैक वॉल्यूम्स हैं उनको इजीली आर्काइव किया जा सकता है और हम उनको इजीली कहीं से भी प्राप्त भी कर सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि आजकल जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है, जैसे कि ई बुक्स हैं, ई जर्नल्स हैं या ई डिक्शनरीज हैं, वो हमारे प्रिंटेड सोर्सेज से ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, क्योंकि आप इनको अपने घर में भी बैठकर एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो मिसिंग इश्यूज का है या मिसिंग पेजेस का प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में जो परेशानी आती थी, वो सब परेशानी हमारी इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज में नहीं आती हैं। लेकिन इन इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, कुछ कमियां भी हैं। इन इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज को यूज़ करने के लिए हमें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए होता है। हमारे पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए, हार्डवेयर होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तभी हम अपने इन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये यूज़र फ्रेंडली भी होने चाहिए, जिससे कि यूज़र्स इनमें से अपनी इंफॉर्मेशन को ईजिली सर्च कर सके।
इन ई पब्लिकेशंस में बहुत सारे एग्रीमेंट्स भी हमारी लाइब्रेरीज को करने होते हैं, जिन एग्रीमेंट्स को करने के लिए भी उन्हें ध्यान रखना होता है। इनमें दो तरह की एक्सेस होती है, एक परपेचुअल एक्सेस और एक जो प्रेजेंटली अवेलेबल है उनकी एक्सेस। तो परपेचुअल एक्सेस लेंगे या फिर सिर्फ करेंट डॉक्यूमेंट की एक्सेस लेंगे। लाइसेंस करते समय लाइब्रेरी को इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा कुछ यूज़र्स को जो इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज हैं वो कंफर्टेबल इसलिए नहीं रखते हैं कि वो उनको कन्वीनियंटली यूज़ नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें यूज़र टू यूज़र डिपेंडेंट होती हैं। बहुत से यूज़र्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन चाहते हैं और बहुत से यूज़र्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहते हैं। तो फॉर्मेट कोई भी हो, ये इंफॉर्मेशन सोर्सेज हमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रदान करते हैं। इसके बाद लास्ट में मैं थोड़ा सा इनकी हिस्ट्री के बारे में आपको बताना चाहूँगी। ये जो हमारे सोर्सेज हैं, ग्रेजुअली इनके जो पब्लिकेशन फॉर्मेट्स हैं वो चेंज होते गए। पहले आपने देखा कि बुक्स आर नॉट फॉर ऑल, क्योंकि वो लिमिटेड नंबर में प्रकाशित होती थी, बहुत कम पुस्तकें प्रकाशित होती थी। उसके बाद जब प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हो गया, उसके बाद धीरे धीरे हमारी बुक्स का नंबर बढ़ने लगा। बुक्स के बाद पीरियोडिकल्स हमारे सामने आ गए। उसके बाद एक फेज ऐसा आया जब पीरियोडिकल्स की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसके बाद आज हम इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेस की बात करते हैं। मास मीडिया भी हमारे सामने आ गया, जो कि हमें कई सारी तरह की इंफॉर्मेशन प्रदान करता है। और आजकल हम अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन इंटरनेट या वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये सारे सोर्स कोई भी हो, फॉर्मेट कोई भी हो, इन सब का काम हमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रदान करना है। और लाइब्रेरीज इन सारी तरह के इंफॉर्मेशन सोर्सेज का यूज़ करते हुए अपने यूज़र्स की जो डिफरेंट क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करती हैं। तो आई होप you have enjoyed this session. Thank you.